तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यानी शिक्षा सर्कल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। समझे कि नहीं? अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बनाए गए वीडियो का लाभ मिल सके। समझे कि नहीं? तो देखिए, आज का जो मेरा लेक्चर है वो त्रिकोणमिति का सेकेंड लेक्चर होगा। इसके पहले हम एक लेक्चर इसका बता चुके हैं जिसमें बताया गया है जैसे हम सब 10th में सिर्फ 90 डिग्री तक का वैल्यू हम सब निकालते हैं, यानी साइन 90 तक, यानी 0 से लेकर के 90 तक वहां पर सिखाया जाता है 10th क्लास में। लेकिन जब आप इंटर में आते हैं तो 11th में 90 से ज्यादा का वैल्यू निकालने को सिखाया जाता है। जैसे साइन 120 हो, कॉस 120, साइन 150 डिग्री, tan 150 डिग्री, tan 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे वैल्यू निकाला कहाँ सिखाया जाता है? 11th में जब आते हैं तो उसी के बारे में इसका पहला लेक्चर जो है ना हो चुका है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके फर्स्ट लेक्चर को आप जाकर के देख लीजिए, बिल्कुल आसान भाषाओं में समझाया हुआ है। तो चलते हैं आज सेकेंड लेक्चर में क्या है जो देखते हैं। आज पूरा बेसिक फॉर्मूला आपको बताया जाएगा जो हमारे पूरे 12th मैथ में यूज होता है। समझे कि नहीं? साथ ही साथ फिजिक्स पढ़िए, उसमें भी उसका जब आते हैं थ्योरी वगैरह तो उसमें बहुत सारा इसका फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो चलते हैं देखेंगे। सबसे पहले इसे देखिए, बेसिक जो फॉर्मूला है जो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे उसको हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए, साइन थीटा बराबर, आप पढ़े होंगे साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण यानी P बटा H। कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, जानते हैं आप, यानी B मतलब आधा, आधार H मतलब कर्ण। और देखिए tan थीटा बराबर P बटा B यानी लंब बटा आधार। कॉस थीटा बराबर हो गया B बटा P यानी इसका मतलब आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर H बटा B यानी कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर यानी साइन के उल्टा तो क्या हो जाएगा? H बटा P यानी कर्ण बटा लंब। ये सभी आप इतना बार यूज किए हैं 10th में कि आप कभी भूल नहीं सकते। कुछ और देखिए बेसिक फॉर्मूला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा और क्या होता है? 1। आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं, कभी भूलेंगे नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1 यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। लेकिन कब? जब यहाँ का एंगल और यहाँ का जो एंगल है दोनों सेम हो, यानी यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा तो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ भी 20 डिग्री हो यहाँ भी 20 डिग्री हो और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो उसका भी मान 1 ही आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा ही 1 होगा, बाकी अगर यहाँ थीटा के जगह पर कुछ और दे दिया तो कुछ और वैल्यू आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों जगह थीटा जो है ना, एंगल जो है उसका सेम होना चाहिए, तब हर एक बार वैल्यू क्या आएगा? आपका 1 ही आएगा। अब देखिए, इसी से अगर निकाला जाए तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस का थीटा, पढ़े होंगे, याद भी होगा आपको। कॉस का थीटा और क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन का थीटा। क्लियर है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है, 10th में पढ़े होंगे, ध्यान में होगा। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये भी आपको बताया गया होगा 10th में। एक होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा आपका। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। अगर यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। यानी दोनों में स्क्वायर हो तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 10 डिग्री दोनों जगह 10 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 डिग्री, यानी एंगल सेम होना चाहिए। तो कैसे आप याद रखेंगे? सिर्फ याद रखिए साइन बटा कॉस बराबर tan, लेकिन ये दोनों साइन और कोस का एंगल सेम होना चाहिए, वही एंगल आपका tan की जगह पर हो जाएगा। आशा करते हैं सभी क्लियर हुआ होगा, क्योंकि 10th में तो बहुत आप यूज किए होंगे इसका, तो दिक्कत होने वाली ही नहीं इसमें। अब देखिए, यहाँ पर जो हमें सीखना है त्रिकोणमिति में, जब आप इंटर में आते हैं तो 11th में हमें सीखना होता है कुछ और फॉर्मूला, जिसके प्रयोग से बहुत तरह का और फॉर्मूला निकाला जाता है। साथ ही साथ आपका बहुत जगह यूज भी होगा ये सारे फॉर्मूला, समझे कि नहीं? तो चलते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला था एडिशनल फॉर्मूला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? योगात्मक सूत्र। क्या कहा जाता है? योगात्मक सूत्र, यानी एडिशनल फॉर्मूला कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है एगात्मक सूत्र। जैसे 10th में सिर्फ एक एंगल के बारे में बताया होगा, साइन थीटा या तो कॉस थीटा या तो साइन ए या कॉस ए, ऐसे करके, यानी साइन के बाद एक ही कोण रहता होगा, या तो ए वहां पर आ जाए या तो थीटा आ जाए या तो बीटा आ जाए या तो अल्फा आ जाए, वही रहता है। लेकिन अगर दो दो कोण हो, समझिए ध्यान से, किसी त्रिभुज में 2 कोण हो ए और बी, दोनों को अगर योग किया जाए तो वो एडिशनल एंगल कहलाते हैं, यानी योगात्मक कोण कहलाते हैं। और उससे संबंधित जो त्रिकोणमिति में फॉर्मूला बनाए जाते हैं
उस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, एडिशनल फॉर्मूला। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, लिखा हुआ है यहाँ पर कि मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, दो कोण है, तो ए प्लस बी यदि दोनों कोण को जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा आपका, एडिशनल एंगल, यानी योगात्मक कोण कहलाएगा। समझ रहे कि नहीं। अब देखिए, एवं इससे संबंधित, यानी ए प्लस बी अगर कोण मान लिया जाए तो इससे संबंधित जो सूत्र होंगे ना, उस सूत्र को हम क्या बोलेंगे, एडिशनल फॉर्मूला। जैसे साइन ए प्लस बी, या तो कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस बी। यानी अभी तक आप साइन के बाद सिर्फ थीटा ले रहे थे 10 तक, लेकिन यहाँ पर दो कोण एक साथ लेना है, यानी ए प्लस बी। उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन भी इसमें आ जाएगा, यानी ए माइनस बी भी आ जाएगा। हम दोनों को यहाँ पर डिफाइन किए, समझे कि नहीं। तो चलिए जैसे एग्जांपल में देखिए, साइन ए प्लस बी अगर है, सिर्फ साइन थीटा था तो क्या निकला था, लंब बटा कर्ण। लेकिन यदि दो कोण हो जाए, ए प्लस बी एंगल में दो कोण है, ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये फॉर्मूला बिल्कुल जड़ है, फॉर्मूला के त्रिकोणमिति का ही जड़ है इंटर के लिए। इसी से रिलेशन, इसी से रिलेटिव करके, इससे इसका प्रयोग करके हम और सारे फॉर्मूला निकालेंगे। यानी इसको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप आगे फॉर्मूला निकालेंगे जब, तो समझ में आएगा आपको सही से। देखिए फिर से, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समझ रहे कि नहीं। अच्छा, इसका यूज जैसे हमें निकालना हो, देखिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे निकालना हो साइन 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे। 75 डिग्री तो एक बार वैल्यू आपको याद रहेगा नहीं, क्योंकि इसके पहले तो अगर 10th में तो कभी नहीं आया है, इंटर में एक बार पढ़ना होता है 75 डिग्री कैसे निकलता है जो। तो हमें क्या करना होता है ना, ए प्लस बी के फॉर्म में इस 75 डिग्री को लाना होता है। यानी दो को कोण ऐसा लीजिए जिसका वैल्यू जानते हो, यानी 0, 30, 45 और 60, 90, इसमें से कोई दो का ग्रुप लीजिए, जोड़ के देखिए 75 आता है कि नहीं, यानी ए प्लस बी के रूप में उसको बनाइए। तो देखिए अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, साइन 30 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री, पता है 75 डिग्री होगा कि नहीं, नहीं हो जाएगा। 30 प्लस 45 क्या हो गया, 75 डिग्री। आप बताइए, आप 30 का भी वैल्यू जानते हैं, 45 का भी जानते हैं, 10th में तो इतना बार यूज किया कि बोल ही नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं। अब आप ध्यान दीजिए, अगर 30 डिग्री को ए मान लिया जाए, अब 45 डिग्री को बी मान लिया जाए, तो इस फॉर्मूला के अनुसार बताइए हम हल कर सकते नहीं, बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। तो सभी बताए जाएंगे, समझे कि नहीं। तो देखिए इधर देखिएगा, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है। अब देखिए, यदि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर अब माइनस हो जाए, यानी साइन ए माइनस बी, तो कुछ नहीं करना था। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस हुआ, जैसे यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी कोई चेंज नहीं। देखिए साइन ए माइनस बी और क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है कि नहीं। अगर आपको ए प्लस बी लगाना होगा तो यहाँ पर आप प्लस में डालेंगे, अगर ए माइनस बी लगाना होगा तो यहाँ पर क्या डालना होगा, माइनस में, समझिए कि नहीं। अब देखिए अगला, अगर कॉस ए प्लस बी पूछे, जैसे कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यानी थोड़ा सा इससे अपोजिट, यहाँ पर क्या था, साइन ए प्लस बी में एक साइन तो फिर दूसरा कॉस, फिर एक कॉस दूसरा साइन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले दोनों कॉस उसके बाद दोनों साइन। ठीक है। अगर आपसे प्लस वाला एंगल पूछ रहा है, यानी ए प्लस बी, यहाँ पर आप माइनस में करेंगे। अगर ए माइनस बी पूछेगा तो यहाँ पर प्लस कर देना, यानी उसके थोड़ा सा अपोजिट है। साइन वाला में क्या था, प्लस वाला था, प्लस वाला ले रहे थे, माइनस था माइनस कर रहे थे बीच में, लेकिन यहाँ उल्टा। देखिए कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए एक तरफ कॉस और फिर एक तरफ साइन, है कि नहीं, याद रखिएगा। फिर से कॉस ए प्लस बी और क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। आगे देखिए, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस, अब यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, बाकी सेम, कुछ भी चीज नहीं। तो कॉस ए माइनस बी और क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कुछ भी चीज नहीं करना है, सिर्फ प्लस माइनस से चेंज करना है। यानी इससे तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यदि हम ए वाला, देखिए ध्यान से, यदि एक ये वाला प्लस वाला एक ये वाला, अगर ये दोनों याद रख लिया जाए तो बताइए अपने आप साइन ए प्लस बी अगर याद हो तो साइन ए माइनस बी भी याद हो जाएगा। अगर कॉस ए प्लस बी याद हो
तो cos a माइनस बी भी आपको याद हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से। अब देखिए tan में चलते हैं। tan a प्लस बी क्या होता है जो, तो tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर से देखिए tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखिए नीचे आइए, यहां देखिए क्या है tan a माइनस बी। ठीक है, क्या है tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अच्छा दोनों में कॉमन क्या, देखिए सेम ही चीज लिखा हुआ है सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है मेरे प्यारे छात्र। देखिए क्या है जो, अगर यहाँ पर a प्लस बी पूछे तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। फिर से अगर a प्लस बी पूछे तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। अगर a माइनस बी पूछे तो जहां जहां प्लस था वहां माइनस कर दीजिए, जहां जहां माइनस था वहां प्लस कर दीजिए। अगर माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, बस यही तो करना है। यानी tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। और उसी प्रकार से tan a माइनस बी हो जाएगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, एक और देखिए बच्चा है cot a प्लस बी बराबर, ध्यान दीजिएगा cot a प्लस बी बराबर हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 अब बटा cot b प्लस cot a। फिर से देखिए cot a प्लस बी बराबर हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a। अच्छा अगर इसका माइनस पूछे तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस कर देंगे। जैसे अगर पूछे cot a माइनस बी तो देखिए ध्यान से cot a इंटू cot b, अब माइनस यहाँ भी कर रहे थे जब प्लस था तो आप कर देंगे प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा cot b माइनस cot a हो जाएगा। यानी जहां प्लस वहां माइनस कर देंगे, जहां माइनस वहां प्लस कर देंगे। कब, जब यहाँ पर एंगल में प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा तब। आई होप आई अंडरस्टैंड दिस कंटेंट्स, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे कि नहीं। तो आगे चलते हैं। ओके